हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। कुछ आगे थोड़ा सा मैंने क्या किया था, कल भी मैंने क्लास ली थी लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हुए हमारी क्लास नहीं हो पाई, तो मैंने एक शॉर्ट ही क्या है आपके लिए डाला था। आई होप आप तक वो सारे शॉट अब मेरे जा रहे होंगे। वैसे भी मैं सुबह मॉर्निंग में क्या डाल रही हूँ, आपके 2 शॉट डाल रही हूँ, जिसमें क्या है आपके इम्पोर्टेंट नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान के हम क्या डाल रहे हैं, क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो उसको भी क्या करना है आपको, वैसे चलते-फिरते उसको भी देख लेना है। तो चलते हैं अपनी हड़प्पा सभ्यता की तरफ। देखो हड़प्पा सभ्यता में हम कितना कुछ पढ़ चुके हैं, एक बार हम क्या कर लेते हैं इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि हमारे हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की गई थी, तो हमारे 1826 की बात है, जब हमारे मार्शल नाम के, जॉर्ज मार्शल नाम के एक व्यक्ति को खुदाई करते समय मतलब क्या मिलते हैं, ये एविडेंस मिलते हैं। कभी उनको क्या मिल रहा है, कभी उनको चाकू मिल रहा है, कभी आभूषण मिल रहे हैं। तो ये सारा सामान उनको क्या मिलता है, खुदाई के दौरान मिलता है। उसके बाद फिर वो जो बात थी वो आई गई हो जाती है, क्योंकि तब हमारा बीआईसी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश के ऊपर राज था। तो वो क्या थी, एक तरह से प्राइवेट कंपनी थी। तो उसको किसी भी तरह से किसी चीज से कोई भी अपने मुनाफा कमाने से मतलब था, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद बात आ जाती है 1853 में। 1853 में बटर और बंधु नाम के दो भाई थे, जिन्हों जो क्या कर रहे थे, एक तरह से खुदाई का काम का ठेका ले रखा था उन्होंने हड़प्पा वाली जगह पर। और उनको काफी कुछ एविडेंस देखने को वहां पर मिलते हैं। और वो कनिंघम नाम का यहाँ पर क्या हुआ था, तब एक ऑफिसर आया हुआ था, जो क्या कर रहा था, ये खुदाई कराने का काम कर रहा था। क्योंकि तब हमारे रेल के ट्रैक बिछ रहे थे पूरे देश के अंदर। जो हमारे क्या है ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ये मतलब क्या है, ये ट्रैक बिछाए जा रहे थे। 1853 में आपको पता, हमारे मुंबई से थाने तक ट्रैक बिछाया जा रहा था। ठीक है, तो उसी के दौरान बटर बंधु बंधु को पता लगता है, वो बताते हैं, लेकिन वो बात भी हमारी आई गई हो जाती है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, 1921 आता है। और जो 1921 है हमारा, वो क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट ईयर रहने वाला है। क्योंकि इस टाइम हमारे क्या है, एक तरह से हमारे क्या है, एक आर्कोलॉजिकल इंडिया मतलब आर्कोलॉजिकल इंडिया के अध्यक्ष हमारे क्या है, ब्रिटेन के एक व्यक्ति हैं, जो क्या करेंगे, हमारे यहाँ के मतलब हमारे यहाँ के डीआर साहनी, क्या हमारे डीआर, क्या याद रखना आपको, डीआर, डी सी, डी हमारा अल्फाबेट में पहले आता है, आर बाद में आता है। तो डीआर से याद रखना आपको, दयाराम साहनी को क्या दिया गया था, उन्होंने काम दिया था। क्या दिया था, 1921 में हड़प्पा वाले जगह पर उनको पता लगा कि यहाँ से काफी कुछ क्या मिल रहे हैं, हमारे एविडेंस मिल रहे हैं। खुदाई के दौरान काफी कुछ चीजें मिलती जा रही है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा दयाराम साहनी को कि तुम क्या करो, यहाँ पर देखो क्या क्या हमारा मिल रहा है। तो दयाराम साहनी 1921 में हमारा क्या है, ये हमारा ये पाकिस्तान, देखो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, अगर मैं क्या करूं, ये हमारा मान लो आज का पाकिस्तान है। तो ये वाला जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा पंजाब कहलाता है। क्या है ये, पंजाब, ये हमारा पंजाब ना क्या कि ये पाकिस्तान का पंजाब है, याद रखना है आपको। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंध हो जाएगा। सिंध वाला प्रांत है जो पाकिस्तान का, जो हमारे गुजरात के साथ क्या करता है, ये बॉर्डर को शेयर करने का काम करता है। ये हमारा पार्ट हो जाएगा बलूचिस्तान। जैसे आज का हमारा ये क्या है, हमारा जो आज के छत्तीसगढ़, झारखंड है, हमारा उड़ीसा है। ठीक है, ये वाले हमारे बहुत सारा यहाँ पर खनन पदार्थ हमारा मिलता है, पहाड़ों से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, मतलब इंपॉर्टेंट है इनकी क्या है, देश के लिए। जैसे हमारे देश के लिए मिनरल्स के लिए हमारे ये 3-4 राज्य है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दया क्या है, हमारे प्रांत के अंदर, पंजाब के अंदर हमारे 1921 में डीआर दयाराम साहनी को के काम दे दिया गया। और पंजाब के अंदर हमारे क्या था, ये एक तरह से हम कौन से वाला क्षेत्र था, ये हड़प्पा क्षेत्र था हमारा। कौन सा क्षेत्र था ये, हड़प्पा।
पंजाब के अंदर कौन-सा क्षेत्र है हमारा? हड़प्पा क्षेत्र है, जहाँ पर हमारी क्या है ये सिंधु नदी के आस-पास का क्या है ये हमारा क्षेत्र है और यहाँ पर खुदाई का काम हमारा कौन करता है? हमारा दयाराम साहनी करता है। उसके बाद अगले ही साल 1922 में आरडी क्या है हमारा आरडी याद रखना आपको राखल दास बनर्जी। क्या हमारे राखल दास बनर्जी जी क्या करेंगे? यहाँ पर काम संभालने का काम करेंगे। 1922 में जब हमारे देश के ऊपर महारानी का क्या हमारे इंग्लैंड की महारानी का राज है, उसी टाइम में दयाराम साहनी राखलदास बनर्जी सॉरी क्या है ये राखलदास बनर्जी क्या करेंगे? हमारे मोहनजोदड़ो क्या हमारे मोहनजोदड़ो वाले स्थान में क्या करेंगे? ये खुदाई करने का काम करेंगे। क्या करेंगे? ये खुदाई करने का काम करेंगे। तो ये देखो मैंने क्या बताया है, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी। तो क्या है देखो ऐसी ही हमारी क्या चलती रहती है, फिर सीरीज चलती रहती है। लेकिन है ना इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या निकलते हैं हमारे बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं। मिनरल्स का मतलब है यहाँ पर सोना-चांदी भी पहने हुए कंकाल हमें देखने को मिलते हैं। साथ में हमारे यहाँ पर चाकू निकलता है, साथ में हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगह है। तो हमारे यहाँ पर क्या निकलता है जैसे हमारे पंजाब के अंदर एक पंजाब के अंदर एक क्या है हमारा पंजाब के अंदर एक क्षेत्र है जो हमारा क्या निकलता है वहां से एक साइड का पता चलेगा हमें पंजाब के अंदर और हमारे वाले पंजाब से तो वहां से हमें पता चलता है कि मानव के साथ कुत्ते का को भी दफनाया गया है मतलब वहां से काफी कुछ चीजें हमें धीरे धीरे देखने को मिलती है। तो ये हमारा काम कहाँ चल रहा है अभी हमारा 1900 के समथिंग हमारा काम चल रहा था ये सिंधु नदी के आसपास। लेकिन इससे भी ज्यादा साइड हमें कहाँ मिलती है अपने इससे भी ज्यादा साइड हमें मिलती है अपनी सरस्वती नदी के आसपास जो आज हमारी क्या मानी जाती है विलुप्त मानी जाती है। आज हमारी सरस्वती नदी नहीं है जो हम संगम मानते हैं अपना क्या है त्रिवेणी का संगम हमारा मिला करता था कभी क्या है हमारी जैसे यमुना गंगा और सरस्वती का हम क्या मानते थे संगम मानते थे। तो इससे भी ज्यादा इसके आसपास क्या मिली इस यहाँ पे सिंधु नदी के आसपास साइट्स मिली बहुत सारी। क्या टाइम टू टाइम जैसे जैसे यहाँ पर खुदाई करते रहे क्या है जैसे जैसे खुदाई करते रहे पूरा का पूरा एक शहर निकल के आ जाते थे यहाँ पे। लेकिन इससे भी ज्यादा क्या है जैसे जैसे ये भारत की तरफ बढ़े तो उससे भी ज्यादा साइड हमें क्या मिली सिंधु से भी ज्यादा साइड्स हमें देखने को मिली अपनी सरस्वती के आसपास। तो सरस्वती नदी के आसपास क्या थी ये बहुत ज्यादा साइड्स हमें देखने को मिली। लेकिन जब तक हम सरस्वती नदी के आसपास ये चीजें खोजते तब तक हमारे 1924 में किसको पता चल गया था हमारे पूरे विश्व को इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चल चुका था क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिली थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा एक शहर को क्या किया गया था खोजा गया था जो आज का मतलब एक साइट्स थी। ठीक है जो आज का क्या है एक शहर है कहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो ये हमारे जो क्षेत्र थे ये सारे के सारे हमारे क्या है पूरे विश्व को हमारा पहले पता चल चुका था हमारी सरस्वती नदी से पहले। तो इसी वजह से आज भी हम इससे जो ये साइट्स मिली जो ये सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्या जानते हैं हम इसको जानते हैं नहीं। तो इसका नाम क्या होना चाहिए था सरस्वती घाटी सभ्यता क्या होना चाहिए था इसका सरस्वती घाटी सभ्यता क्योंकि सरस्वती नदी के आसपास का क्षेत्र इसमें सबसे ज्यादा क्या था इन्वॉल्व था। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर इनके अब बात कर लेते हैं ये समय काल हमारा क्या है ये अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं जिसके बाद जिसमें हमें पता चलता है कि इन्होंने इनको लिखने का काम तो आता था मतलब लिखने का काम इनको आता था लेकिन इनकी लिखाई को हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है तो ऐसे इनके 64 क्या है इनके वर्ण हैं कितने वर्ण हैं इनके 64 वर्ण है 250 से 250 शब्दों का सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया है यूज किया है। और सिंबल के अकॉर्डिंग क्या दिए गए हैं इनके शब्द दिए गए हैं जैसे आप क्या है इन्होंने ना यू आकार का सबसे ज्यादा क्या किया है यूज किया है। ऐसे इन्होंने क्या बनाई है ऐसे मछली भी इनको देखने को मिलती है इनके सिंबल के अंदर और यू आकार के क्या देखी जाती है बहुत ज्यादा इनकी मतलब लिखाई में हमें पता नहीं इन्होंने क्या लिखा था। तो यू आकार ज्यादा ही इनको देखने को हमें मिलता है।
ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी बेसिक जानकारी थी। अब देखो मैंने खाने की अगर बात करें तो ये क्या खाते थे, क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने इनके खाने की बात नहीं की थी। तो खाने में इनके पास था गेहूं, जौ और इनके पास चावल। ये खाद्यान्न के रूप में क्या लेते थे, गेहूं, जौ, चावल। चावल और जौ सबसे ज्यादा इनके देखने को हमें मिले, क्योंकि हर साइड पे हमें इनके एविडेंस मिले। लेकिन गेहूं के जो जो इनके क्या है एविडेंस हैं वो कम मिले, इनके क्या मिले, कम मिले। साथ में अगर बात करें तो इनकी क्या है, एक तरह से अगर फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट में क्या खाते थे, खरबूजा और तरबूज सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्या, खरबूजा और तरबूज। और खजूर भी हमारे कहीं कहीं इनको देखने को हमें मिले, खजूर। साथ में अगर बात करें अब इनकी किस चीज की, इनके तिलहन के रूप में, मतलब तेल के रूप में भी कुछ यूज किया करते होंगे। तो इसमें मिला हमें राई, क्या मिली इसमें, राई और तिलहन। जो हम तिल तिल निकालते हैं तो वही हमारे क्या है, ये तिलहन। तिलहन की भी नॉलेज इनको थी, क्या, तिलहन। अब है इनके मतलब क्या है, अब इनके क्या सब्जी के रूप में दालें, दालों का क्या था, दाल और मटरों का क्या था, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी, क्योंकि मटर और दालों के बारे में इनके यहाँ से साइड से हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं इनके कपड़ों की। कपड़ों में इनके मतलब कढ़ाईदार के भी कपड़े डालते थे। ये सूती वस्त्र कपड़ों का क्या करते थे, ये यूज करते थे, किसका, सूती वस्त्र कपड़ों का। अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो वो कढ़ाईदार सूती वस्त्रों में भी क्या करते थे, वो कढ़ाईदार पहनते थे। अगर कोई मिडिल क्लास है या कोई मतलब नीचे तबके का देखा जाएगा, कोई भी जिसकी क्या है इनकम थोड़ी कम होगी, तो वो प्लेन भी हमें देखने को मिले, इनके पास क्या है, कपड़े। और अगर इनके क्या है, अब इनके आभूषणों की बात कर लेते हैं। आभूषण में हमें इनके कीमती मोती देखने को मिले। इनके क्या है, इनके कंकालों के ऊपर सोना भी हमें यहाँ देखने को मिला, चांदी भी देखने को मिला। इनको लोहे का बिल्कुल भी नहीं पता था। क्या, लोहे का इन हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला, ना कोई बर्तन मिला, ना कोई आभूषण मिला, ना कोई औजार मिला। तो ये बात क्या करनी है आपको, याद रखनी है। अगर ज्यादा औजार देखे जाए तो ये सबसे ज्यादा कांसे का यूज करते थे। कांसा हमारा बनाया जाता है तांबा और टीन को मिलाकर, क्या है, तांबा टीन प्लस कांसा, मतलब इज इक्वल टू कांसा। क्या, हमारा तांबा प्लस टीन हो जाएगा इज इक्वल टू कांसा। कांसा को इंग्लिश में ब्रॉन्ज बोल देते हैं, जिसके क्या मिलते हैं, हमारे मेडल्स मिलते हैं। तो तांबा हमारा क्या है, ये एक तरह से अब देख सकते हो, मतलब ये चीजें, इन चीजों का इनको ये भी पता था कि दो पदार्थों को मिला के हम तीसरे पदार्थ का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। मतलब माइंड इतना ज्यादा क्या था, इनका विकसित था। साथ में अगर बात करें, अब क्या रह गया इनका, इनका देखो खाने की बात हो गई। इनके अगर रहने की बात करें तो पक्की ईंट और कच्ची ईंट दोनों का क्या करते थे, घर बनाने के लिए यूज करते थे। पर कोटा, पकी हुई आग में पकी हुई ईंट को परकोटा बोल देते हैं। क्या, आग में पकी हुई ईंट को परकोटा बोल देते हैं। ये जो मैं बोल रही हूँ एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, ठीक है, इनको लाइटली नहीं लेना है। साथ में अगर बात करें, अब क्या रह गया इनका, अगर कोई कुछ और रह गया तो आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और विदेशों के साथ भी क्या करते थे ये, विदेशों मतलब मेसोपोटामिया और चीन की और बहुत सारी सभ्यताएं इसके समकालीन थी, उनके साथ ये क्या करते थे, दूसरे देशों के साथ व्यापार किया करते थे। क्या करते थे, ये व्यापार किया करते थे। बंदरगाह भी इन्होंने बना रखे थे। ऐसे ही अपनी सेफ्टी के लिए नदियों के ऊपर इन्होंने बांध भी बना रखे थे। क्या थे, इन्होंने बांध भी बना रखे थे। साथ में अगर देखें तो अगर ये क्या करेंगे, ये शिप से जाया करते थे, मतलब नाव थी इनके पास, क्या करने के लिए, दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमें बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट क्या थे ये लोग थे। सीवरेज वगैरह के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुकी। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा क्या रहेगा, ये टॉपिक आगे बढ़ेगा तो और ज्यादा खुल के हम क्या करेंगे, इसमें बातें करने वाले हैं। तो ये हमारी क्या थी, अगर इसके क्या है टाइम पीरियड की बात करें तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व की क्या कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। देखो अभी जीरो से लगाए तो जीरो से हमारा क्या है, ये 2000, तो इससे 2000 और इससे भी पहले का टाइम क्या है, हमारे 5000 समथिंग पहले, 5000 समथिंग पहले का ये क्या है, हमारा मानव माना जाता है। क्योंकि 2000 साल तो अभी लगा लो आप, और फिर इससे भी पहले हमारे 2000 क्या है, हमारे कुछ ऐसे लगा सकते हो आप। तो 5000 समथिंग का क्या हो जाएगा, हमारा ये मानव है, जो इतना ज्यादा क्या था, ये इंटेलिजेंट था। इतने ज्यादा इन्होंने क्या कर रखे थे, मतलब
काफी ज्यादा ये सभ्य देखा जाता है। ठीक है, इनके मतलब बहुत ज्यादा लग्जरी क्या थी, इनकी लाइफ थी, क्योंकि ये बिल्कुल खान पान भी इनका बहुत ज्यादा अच्छा था। अगर इनके फीमेल और मेल की बात करें तो जो दोनों ही मनोरंजन के क्या थे, शौकीन थे दोनों ही। मतलब ये मनोरंजन के भी अगर बात करें, हाँ एक और बात है, जैसे स्वास्थ्य जो हम क्या बनाते हैं आज अपना शुभ के लिए बनाते हैं, कोई नई चीज लेते हैं हम क्या बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं। तो वो स्वास्तिक भी हमें कहाँ से दिखा, ये हमें ये स्वास्तिक भी हमने लिया है कहाँ से, हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता से ही हमने ये सोचा कि इन्होंने ये हर चीज के ऊपर स्वास्तिक बना के रखते थे। ये पता नहीं अब ये इसको अशुभ के रूप में देखते थे या शुभ के रूप में, लेकिन हमने इसको क्या मान लिया, बिल्कुल शुभ मान लिया। क्या मान लिया, बिल्कुल शुभ मान लिया। और हम हर एक शुभ काम के लिए हमारे क्या करते हैं, स्वास्तिक का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या मिली, ऐसे ही एक मोहर के ऊपर इनको पशुपतिनाथ मतलब क्या है हमें देखने को मिला। क्या मिला, कुछ पशुपतिनाथ देखने को मिला। और साथ साथ हम क्या करेंगे, और भी इम्पोर्टेंट क्या करेंगे टॉपिक मतलब क्या है, इससे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मोटी मोटी बातें तो अभी मैंने क्या करा दी है, आपको रिवाइज करा दी है। तो जहां से हमारा पेपर आएगा उसको भी क्या कर लेते हैं, पेपर में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी आएगा आपका, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है पेपर। तो इसको भी क्या कर लेते हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से। जैसे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो बात कर लेते हैं हम अपने हड़प्पा की। हड़प्पा हमारे कहाँ है, ये पंजाब, पंजाब के अंदर मैंने आपको बताया है, कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर ये है। माधव स्वरूप मतलब इनके साथ हमारे डीआर के साथ हमारे माधव स्वरूप वत्स भी थे, लेकिन ज्यादातर हमारा दयाराम साहनी ही पूछा जाता है। क्या डीआरबी, इसको आप याद कर सकते हो। फिर हमारी बात आ जाती है हमारे क्या है, ये मोहनजोदड़ो जो सिंध प्रांत के अंदर है पाकिस्तान, और ये रावी नदी के पास है। क्या याद रखना आपको, रावी नदी। राखलदास बनर्जी आरडी से क्या करोगे, अगले ही साल इन्होंने क्या किया था, काम संभालने का काम किया था। बात अब हमारे रोपड़ की, देखो रोपड़ जो मैंने मानव का कंकाल और कुत्ते का कंकाल बताया था आपको, तो वो रोपड़ से हमें क्या मिलता है, वो देखने को मिलता है। रोपड़ हमारे कहाँ पर है, ये पंजाब के अंदर है। पंजाब में कहाँ पर, भारत मतलब भारत में पंजाब के अंदर है। और ये हमारा इसकी जो खुदाई करने का काम किसको दिया गया था, ये यशदत्त शर्मा को दिया गया था। 1953 में क्या की थी इन्होंने, खुदाई की थी। जब हमारा देश क्या हो गया था, बट गया था, मतलब अलग अलग हो गया था, तब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो 1953 में मतलब तब इन्होंने खुदाई करने का काम किया था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आपकी सारी की सारी साइड है, ये तो इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आगे जितनी भी मैं कराऊंगी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो एक भी साइड को आपको नहीं मिस करना है। ठीक है, तो लोथल, लोथल हमारे कहां पर है, ये गुजरात के अंदर है। रंगनाथ राव ने क्या किया था, लोथल में हमारे खुदाई करने का काम किया था 1955 में। कब किया इन्होंने, 1955 में किया। बात आ जाती है हमारे कालीबंगा, कालीबंगा से हमारे क्या मिलती है, हमारे काले रंग की चूड़ियां देखने को मिलती है हमारे कालीबंगा के अंदर। तो कालीबंगा राजस्थान के अंदर है। ब्रिजनाथ ब्रिजवासी लाल ने 1953 में इसकी खुदाई करने का काम किया था। बात कर लेते हैं इसके रंगपुर की। रंगपुर हमारा कहाँ पर है, ये भी हमारे गुजरात के अंदर है। माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव ने 1931 से 53 आएगा, ये क्या है, हमारा 53 तक इसकी खुदाई, मतलब 1953 ही आप इसको बोल सकते हो। तो रंगपुर भी हमारा क्या है, ये रंगपुर के अंदर हमें चावल के भूसे देखने को मिलते हैं। क्या है, चावल के भूसे देखने को मिलते हैं रंगपुर गुजरात के अंदर। माधव स्वरूप वत्स, रंगनाथ राव, ठीक है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा को हमें क्या कराऊंगे, एक दिन अलग से भी पढ़ाऊंगे आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे इन साइड से पेपर में पूछी जाती है। साथ में बात कर लेते हैं चहुंदड़ो। चहुंदड़ो हमारे सिंध प्रांत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ही सिंध प्रांत के अंदर, जहां पर हमने क्या देखा था, अपना क्या देखा था, मोहनजोदड़ो देखा था, उसी के आसपास हमारा चहुंदड़ो है। ये सिंध पाकिस्तान के अंदर गोपाल मजूमदार ने 1931 में क्या की थी, इसकी खुदाई करने का काम किया था। अब हमारा सुरकोटड़ा, देखो चहुंदड़ो से हमें क्या मिलती है, लिपस्टिक की फैक्ट्री मिलती है। मतलब उस टाइम की लेडीज भी हार श्रृंगार बहुत ज्यादा किया करते थे, पूरी की पूरी फैक्ट्री हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब है सूक्त का
सुरकोटड़ा, क्या हमारा सुरकोटड़ा गुजरात के अंदर ही है हमारा। जगपति जोशी, जोश आ जाता है क्या हमारे सुरकोटड़ा देखकर, क्या जाता है जोश आ जाता है। 1972 में क्या की थी इन्होंने, खुदाई करने का काम किया था। बात आ जाती है हमारे बनावली की, मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा वाले बच्चों के लिए। बनावली हमारे हरियाणा के अंदर है। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 में क्या की गई थी, इसकी खुदाई का मतलब खुदाई की गई थी। ठीक है, फिर हमारा यहाँ से हमें क्या मिलती है, बनावली से हमें मिट्टी का क्या मिलता है, एक हल मतलब मिट्टी का एक खिलौना मिलता है, खिलौने रूपी क्या मिलती है, गाड़ी मिलती है हल जैसी। क्या है, हल जैसी बनावली। और ये हमारी क्या है, ये भारत की, ध्यान से सुना, भारत की सबसे बड़ी साइट्सों में से क्या है, ये एक है। भारत की सबसे बड़ी साइट्स में से एक है ये। कौन सी, हमारी बनावली। और सेकंड नंबर पर बात करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, बनावली तो हमारी क्या रहेगी, फर्स्ट पे रहेगी। ठीक है, और जो फर्स्ट पे पूरे विश्व के अंदर हड़प्पा की सबसे बड़ी है तो गनवेरी वाला है, वो क्या है, वो गनवेरी वाला। क्या रहेगी, गनवेरी वाला। और सेकंड में मोहनजोदड़ो आ जाएगी, विश्व में सेकंड हमारी क्या आएगी, मोहनजोदड़ो आ जाएगी। ठीक है, तो बनावली हरियाणा की है, रविंदर सिंह बिष्ट। फिर हमारा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हमारे यूपी के अंदर है। यशदत्त शर्मा ने 1958 में क्या की थी, इसकी खुदाई करने का काम किया था। फिर हमारा कोट दीजी, सिंध पाकिस्तान के अंदर, यही वाले जहां पर हड़प्पा थी, जहां पर चौंदड़ो था, वहीं पर हमारे क्या है, उसी के नियर हमारा क्या है, ये कोट दीजी। तो कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में। फजल अहमद ने 1953 में ही क्या की थी, इसकी खुदाई करने का काम किया। अब है हमारा सुख्त गैंडोर, सुख्त गैंडोर हमारे बलूचिस्तान के अंदर है। कहां पर, हमारे बलूचिस्तान के अंदर सुख्त गैंडोर। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर है। ओलेर स्टाइल स्टाइल ने 1927 में क्या की थी, इसकी खुदाई करने का काम किया था। एक और बात मैं आपको क्या कर देती हूँ, एक बार बता देती हूँ। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक दो बार आप इस क्लास को लोगे तो आपके सभी डाउट क्या हो जाएंगे, ये क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो डाउट आपके अभी एक ही बार में क्या हो जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए। देखो, सबसे ऊपर अगर हम अपने कश्मीर को लगाएं तो ये क्या है, इसका विस्तार के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इसका विस्तार कहां से कहां तक था। तो हमारे कश्मीर में, कश्मीर के अंदर हमारे क्या है, ये मांडा, मांडा नाम की एक जगह है, मांडा। ठीक है, और ऐसी दक्षिण में देखें तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर क्या है हमारा, दहमाबाद या दौलताबाद। दहमाबाद भी पेपर के अंदर आ जाता है, या दौलताबाद भी क्या है, हमारा पेपर के अंदर देखा जाता है। अगर हम यहाँ पे यूपी में हमारा क्या रहेगा, इसका पूर्वी हिस्सा रहेगा। कहाँ है, यूपी के अंदर हमारा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। अगर इसका पश्चिमी हिस्सा देखें तो हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या है, ये बलूचिस्तान। पाकिस्तान में बलूचिस्तान कौन सी जगह है, ये हमारी है सुख्ता गैंडोर। क्या है ये हमारा, सुख्ता गैंडोर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये अगर कोई आपसे इसके बारे में ये पूछे कि ये कैसी मतलब क्या है, तो ये हमारी क्या है, ये त्रिभुजाकार है, इसको बताओगे क्या है, हमारी त्रिभुजाकार। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें या लंबाई की बात करें, ठीक है, तो ये हमारी ऐसे त्रिभुजाकार, इसका क्या है, हमारा आकार देखा जाता है। ये पेपर में चतुर्भुजाकार मत करना, त्रिभुजाकार क्या है, इसका आकार हम देखने को हमें मिलता है। अगर इसकी क्या है, अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी क्या है, 1600 किलोमीटर की चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई है। अगर इसकी क्या है, लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर की क्या है, इसकी लंबाई है। अगर देखो इसका जो कोस्टल एरिया था, कोस्टल का मतलब क्या है, दूसरे देशों के साथ क्या करते थे, ये व्यापार किया करते थे। तो ये वाला पेपर में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो भी इसका क्या है, ये समुद्री इलाका है, तो ये कितना है, ये 1300 क्या करना आपको, ये वाला याद रखना, जो हमारे महाराष्ट्र से इनके सुक्ता गैंडोर तक, हमारे दहमाबाद से इनके सत्ता गैंडोर तक 1300
किलोमीटर की क्या है, ये हमारी लंबाई है। अगर इसकी कुल चौड़ाई की बात करेंगे तो 1600 किलोमीटर के सुक्ता गैंडोर से आलमगीरपुर यूपी तक क्या है, इसकी चौड़ाई मानते हैं। अगर हम अपने कश्मीर में मांडा से लेकर हमारे महाराष्ट्र में दहमाबाद तक बात करेंगे तो ये हमारे क्या है, ये 1600 किलोमीटर की क्या मानते हैं, 1400 किलोमीटर की क्या मानते हैं, हम इसकी लंबाई मापने का काम करते हैं। तो आई होप आपको सभी डाउट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है, बहुत अच्छे से क्या करनी है, आपको ये चीजें लर्न करनी है, ठीक है। और भी हमारा क्या रहता है, अभी तो ये टॉपिक चलेगा हमारा, 2-3 वीडियो और आएंगी क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अपने ज्ञान को इम्प्रूव करने के लिए, जहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। तो देन थैंक यू, गुड बाय।